पोकेमॉन मास्टर सागा एपिसोड एक नई शुरुआत। लियोन को हराने के बाद ऐश केचम आधिकारिक रूप से वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड उसकी जीत का जश्न मना है। लाखों लोग उसका नाम ले रहे हैं और सभी रीजन्स के चैंपियंस उसे बधाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऐश पिकाचू के साथ पैलेट टाउन लौटता है। उसकी माँ डेलिया उसे गले लगाकर कहती हैं कि उसे उस पर गर्व है। अगले दिन ऐश प्रोफेसर ओक की लैब पहुंचता है। ऐश मुस्कुराकर कहता है, प्रोफेसर ओक, मैंने लियोन को हरा दिया। अब मैं पोकेमॉन मास्टर बन गया हूँ। प्रोफेसर ओक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं ऐश, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन पोकेमॉन मास्टर नहीं। ऐश हैरान होकर पूछता है, तो फिर पोकेमॉन मास्टर कैसे बनते हैं? प्रोफेसर ओक उसे लैब के एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एक प्राचीन पत्थर की दीवार होती है जिस पर सभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के चिन्ह बने होते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं, हर एक 100 साल में एक बार पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसका नाम है अल्टीमेट पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट। इसमें लगभग 12 लाख सबसे शक्तिशाली ट्रेनर्स हिस्सा लेते हैं। अंत में केवल एक ट्रेनर बचता है और वही पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का असली पोकेमॉन मास्टर कहलाता है। ऐश ध्यान से सुनता है। प्रोफेसर ओक आगे कहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया के सभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हें उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमॉन मिलेंगे, तुम उन्हें अपनी मुख्य टीम में शामिल करोगे और बाकी पोकेमॉन को प्रोफेसर ओक की लैब में टेलीपोर्ट कर दोगे। तुम्हारी अंतिम टीम दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम होनी चाहिए। ऐश बिना एक पल गंवाए कहता है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं सभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ूंगा और पूरे यूनिवर्स का पोकेमॉन मास्टर बनकर दिखाऊंगा। तभी पूरी लैब जोर से कांपने लगती है। मशीनों के अलार्म बज उठते हैं। बाहर आसमान काले बादलों से भर जाता है। प्रोफेसर ओक स्क्रीन की ओर देखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, अश, तुम्हारे पहले लेजेंडरी पोकेमॉन की ऊर्जा मिल चुकी है। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा आज से शुरू होती है। ऐश और पिकाचू एक दूसरे की ओर देखते हैं, अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं से पोकेमॉन मास्टर सागा की शुरुआत होती है। पोकेमॉन मास्टर सागा एपिसोड 2, 6 महीने की चुनौती। प्रोफेसर ओक ने अपनी मेज पर रखा एक प्राचीन डिजिटल कैलेंडर चालू किया। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक तारीख चमक रही थी। अल्टीमेट पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 6 महीने बाकी हैं। ऐश ने तारीख देखी और चौंक गया। ऐश, सिर्फ 6 महीने? प्रोफेसर ओक गंभीर आवाज में बोले, हाँ ऐश, तुम्हारे पास केवल 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के अंदर तुम्हें दुनिया भर में घूमकर सभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ना होगा। अगर समय खत्म हो गया और तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐश ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। प्रोफेसर ओक ने एक विशेष बैग ऐश को दिया। उसके अंदर नई पीढ़ी के मास्टर बॉल्स, एक उन्नत पोकडेक्स और एक लेजेंडरी ट्रैकर था जो दुनिया में किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन की ऊर्जा महसूस कर सकता था। प्रोफेसर ओक बोले, हर मिनट कीमती है। तुम्हें आराम करने का समय नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू करो। ऐश तुरंत अपने पुराने साथियों को बुलाने निकल पड़ा। सबसे पहले उसने चारिज़ार्ड को वापस बुलाया। फिर लुकारियो, स्केप्टाइल और इन्फर्मेप उसके साथ आ गए। इसके बाद ऐश समुद्र किनारे उस जंगल में पहुंचा जहां ग्रेनिंजा वर्षों से कालोस की रक्षा कर रहा था। ग्रेनिंजा ने ऐश को देखा। दोनों की नजरें मिली। ऐश मुस्कुराकर बोला, ग्रेनिंजा, एक आखिरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ग्रेनिंजा बिना एक शब्द बोले ऐश के सामने आकर खड़ा हो गया और सिर हिलाकर हामी भर दी। अब ऐश की सबसे मजबूत टीम फिर से एक साथ थी। पिकाचू, चारिज़ार्ड, ग्रेनिंजा, लुकारियो, स्केप्टाइल, इन्फॉर्मेट संपर्क। प्रोफेसर ओक ने लैब से अंतिम संदेश भेजा, ऐश, याद रखना, 6 महीने बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तब तक तुम्हें जितने भी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने हैं पकड़ लो। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आश ने अपनी टोपी ठीक की। पिकाचू उसके कंधे पर चढ़ गया और सभी पोकेमॉन उसके पीछे खड़े हो गए। ऐश ने आसमान की ओर देखकर कहा, 6 महीने, बस इतना ही समय है। मैं दुनिया के हर लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़कर ही वापस लौटूंगा। उसी क्षण लेजेंडरी ट्रैकर तेजी से चमकने लगा। स्क्रीन पर पहली लोकेशन दिखाई दी, कांतो रीजन, सेरुलियन केव। एक नाम चमका, न्यूटो। ऐश ने बिना देर किए अपनी पहली लेजेंडरी यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए। एपिसोड 2 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा एपिसोड 3, पुराने दोस्तों से मुलाकात। सुबह का समय था। आश केचम अपनी माँ डेलिया को अलविदा कहता है। डेलिया, अपना ख्याल रखना ऐश। ऐश, चिंता मत करना मॉम,
इस बार मैं तभी लौटूंगा जब अपना मिशन पूरा कर लूंगा। पिकाचू उसके कंधे पर चढ़ जाता है। ऐश पैलेट टाउन से निकल पड़ता है, लेकिन इस बार उसका पहला पड़ाव कोई जंगल नहीं था। वह सीधे प्यूटर सिटी जिम की ओर बढ़ता है। जिम के अंदर ब्रॉक अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है। ब्रॉक, ऐश, दोनों दोस्त कई सालों बाद गले मिलते हैं। ब्रॉक मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता था चैंपियन बनने के बाद तुम एक दिन जरूर आओगे। ऐश गंभीर होकर जवाब देता है, ब्रॉक, इस बार मैं सिर्फ मिलने नहीं आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रॉक हैरान होकर पूछता है, किस बात की? ऐश पूरी कहानी बता देता है। प्रोफेसर ओक की चुनौती, 6 महीने का समय और अल्टीमेट पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट। सब कुछ सुनने के बाद ब्रॉक कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े मिशन पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसी समय जिम का दरवाजा दोबारा खुलता है। एक परिचित आवाज सुनाई देती है, तो मेरे बिना ही नई यात्रा शुरू हो रही है। ऐश और ब्रॉक पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर मिस्टी खड़ी थी। मिस्टी मुस्कुराकर कहती है, चैंपियन साहब, मुझे लगा तुम मुझे बुलाने जरूर आओगे, लेकिन तुम तो सीधे निकल पड़े। ऐश हंसते हुए कहता है, अब आ गई हो तो साथ चलोगी? मिस्टी बिना सोचे जवाब देती है, बिल्कुल, इतनी बड़ी यात्रा मैं कैसे छोड़ सकती हूं। तीनों दोस्त फिर से एक साथ खड़े थे, ऐश, ब्रॉक और मिस्टी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पहली मंजिल पर ही उनका सामना एक ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन से होने वाला है जिसकी ताकत ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। ऐश ने अपनी टोपी ठीक की। चलो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी यात्रा अब सच में शुरू होती है। तीनों प्यूटर सिटी जिम से बाहर निकल पड़े। उनकी पहली मंजिल थी सेरुलियन केव, जहां म्यूटू उनका इंतजार कर रहा था। एपिसोड 3 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 4, म्यूटू की गुफा। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बिना समय गंवाए कांबो रीजन की सबसे रहस्यमयी जगह सेरुलियन केव की ओर निकल पड़े। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर लगातार चमक रहा था। लोकेशन कंफर्म्ड, सेरुलियन केव। टारगेट, म्यूटू। रास्ते में ब्रॉक बोला, ऐश, अगर सच में म्यूटू अंदर है तो ये हमारी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। मिस्टी ने भी कहा, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ऐश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम यहां पीछे हटने ही आए हैं। कुछ घंटों बाद तीनों सेरुलियन केव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। केवल पानी की आवाज और रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, लेजेंडरी ट्रैकर की बीप तेज होती गई। बीप, बीप, बीप। अचानक पूरी गुफा जोर से कांप उठी। एक जबरदस्त साइकिक एनर्जी पूरे वातावरण में फैल गई। हवा तेज हो गई। चट्टानें हिलने लगी। ऐश ने तुरंत आवाज लगाई, पिकाचू तैयार हो जाओ। पिकाचू बिजली छोड़ते हुए आश के कंधे से नीचे कूद गया। चारिज़ार्ड, लुकारियो, ग्रेनिंजा, स्किपटाइल और इन्फरनेप भी अपने पोक बॉल से बाहर आ गए। अचानक गुफा के सबसे अंदर एक चमकदार बैंगनी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक विशाल आकृति बाहर आई। वह था म्यूटू। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी साइकिक एनर्जी से पूरी गुफा कांप रही थी। म्यूटू ने आश को देखा और बिना कुछ कहे अपनी शक्ति छोड़ दी। एक ही पल में आश और उसकी पूरी टीम कई कदम पीछे खिसक गई। ब्रॉक और मिस्टी भी मुश्किल से खुद को संभाल पाए। ऐश ने गहरी सांस ली। उसने अपनी टोपी सीधी की और म्यूटू की आंखों में देखते हुए कहा, म्यूटू, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। म्यूटू की आंखों की चमक और तेज हो गई। अचानक उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरी गुफा साइकिक एनर्जी से भर गई। यहीं से आश की पहली लेजेंडरी बैटल शुरू होने वाली थी। एपिसोड 4 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 5, पहली लेजेंडरी बैटल। सेरुलियन के पूरी तरह साइक एनर्जी से भर चुकी थी। म्यूटू हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों की चमक पूरे वातावरण को हिला रही थी। ऐश ने बिना डरे अपनी टोपी ठीक की। ऐश, मैं पीछे हटे वालों में से नहीं हूं। उसने अपना पहला पोक बॉल उछाला। चारिज़ार्ड, मैं तुम्हें चुनता हूं। चारिज़ार्ड जोरदार गर्जना के साथ मैदान में उतरा। ऐश, चारिज़ार्ड, फ्लेम थ्रोअर। आग की विशाल लपटें म्यूटू की ओर बढ़ीं, लेकिन म्यूटू ने सिर्फ एक हाथ उठाया। साइकिक। आग की पूरी लपट हवा में ही रुक गई और अगले ही पल गायब हो गई। ब्रॉक हैरान रह गया। ब्रॉक, इतनी आसानी से? ऐश ने तुरंत दूसरा आदेश दिया, लुकारियो,
ऑरा स्फीयर। लुकारियो ने पूरी ताकत से ऑरा स्फीयर छोड़ी, लेकिन म्यूटू ने टेलीपोर्ट करके हमला बचा लिया और अगले ही पल लुकारियो के पीछे दिखाई दिया। साइकिक। लुकारियो दूर जाकर चट्टानों से टकराया। मिस्टी, ऐश, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ऐश पीछे नहीं हटा। ग्रेनिंजा बैटल बॉन्ड की पूरी ताकत दिखाओ। ग्रेनिंजा बिजली जैसी गति से म्यूटू की ओर दौड़ा। वाटर शुरिकेन, डबल टीम और एरियल अटैक लगातार होने लगे। कुछ सेकंड के लिए म्यूटू को भी पीछे हटना पड़ा। ऐश मुस्कुराया। यही मौका है पिकाचू। थंडर। आसमान से विशाल बिजली गिरी, लेकिन उसी समय म्यूटू ने दोनों हाथ फैलाए। एक विशाल बैंगनी ऊर्जा ढाल बन गई। थंडर, वाटर शुरिकेन और ऑरा स्फीयर, तीनों हमले एक साथ उस ढाल से टकराकर बेअसर हो गए। पूरी गुफा धमाके से कांप उठी। धूल छटने के बाद म्यूटू बिना एक खरोच के वहीं खड़ा था। ऐश पहली बार समझ गया कि प्रोफेसर ओक ने यह मिशन इतना कठिन क्यों बताया था। तभी म्यूटू ने पहली बार आश से बात की। म्यूटू, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले यह साबित करो कि तुम्हारी ताकत किसी भी चैंपियन से आगे है। इतना कहकर म्यूटू ने अपने चारों ओर इतनी शक्तिशाली साइकिक एनर्जी फैला दी कि पूरी सेरुलियन केव हिलने लगी। ऐश ने अपनी मुट्ठी कस ली। ऐश, मैं हार नहीं मानूंगा। यहीं से म्यूटू और ऐश की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एपिसोड 5 समाप्त। पोकेमोन मास्टर सागा। एपिसोड 6, मास्टर बॉल का पहला प्रयोग। सेरुलियन केव में ऐश और म्यूटू आमने सामने खड़े थे। साइकिक एनर्जी से पूरी गुफा कांप रही थी। ब्रॉक और मिस्टी सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर यह ऐतिहासिक लड़ाई देख रहे थे। म्यूटू ने अपनी पूरी शक्ति से साई स्ट्राइक चलाया। ऐश तुरंत चिल्लाया, पिकाचू, चारिजार्ड, लुकारियो, सब मिलकर रोक लो। तीनों पोकेमॉन ने एक साथ हमला किया। थंडर, फ्लेम थ्रोअर और अस्फियर, तीनों हमले साई स्ट्राइक से टकराए। पूरी गुफा एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठी। धूल और धुएं से कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धुआं छटा, म्यूटू पहली बार थोड़ा थका हुआ दिखाई दे रहा था। ऐश ने तुरंत मौका पहचान लिया। उसने प्रोफेसर ओक द्वारा दिया गया मास्टर बॉल अपनी जेब से निकाला। ब्रॉक चौंक गया। ऐश, क्या तुम अभी मास्टर बॉल इस्तेमाल करने वाले हो? ऐश ने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, यही सही समय है। ऐश ने पूरी ताकत से मास्टर बॉल म्यूटू की ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधा म्यूटू से टकराया। एक तेज रोशनी फैली। म्यूटू उसके अंदर चला गया। मास्टर बॉल जमीन पर गिरा। सबकी सांसें थम गई। टिक टिक टिक। अचानक टिंग। मास्टर बॉल स्थिर हो गया। कुछ पल तक पूरी सेरुलियन केव में सन्नाटा छाया रहा। फिर पोकडेक्स की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, म्यूटू हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश की आंखों में खुशी चमक उठी। पिकाचू खुशी से ऐश के कंधे पर कूद गया। ब्रॉक मुस्कुराया। अश, तुम्हारा पहला लेजेंडरी पोकेमॉन। मिस्टी ने भी मुस्कुराकर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ऐश ने मास्टर बॉल हाथ में उठाया और बोला, म्यूटू, आज से तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। उसी समय प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन याद रखो, म्यूटू के बाद भी तुम्हें दुनिया के सभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने हैं। अभी यह यात्रा बस शुरू हुई है। लेजेंडरी ट्रैकर फिर से चमकने लगा। नई लोकेशन सामने आई। सीफोम आइलैंड्स। टारगेट आर्टिक्यूनो। ऐश ने मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्तों, अगला लेजेंडरी हमारा इंतजार कर रहा है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और उनकी टीम सीफोम आइलैंड्स की ओर निकल पड़े। एपिसोड 6 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा। एपिसोड 7, बर्फ का रक्षक आर्टिकुनो। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सीफोम आइलैंड्स की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर लगातार एक ही दिशा दिखा रहा था। टारगेट लॉक्ड आर्टिकुनो। कुछ घंटों बाद वे बर्फ से ढके विशाल द्वीप पर पहुंचे। चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तापमान इतना कम था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मिस्टी, इतनी ठंड मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ब्रॉक, सावधान रहना। अगर आर्टिकुनो यहीं है तो ये पूरा इलाका उसकी आइस एनर्जी से भरा होगा। ऐश ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम वापस नहीं लौटेंगे। अचानक लेजेंडरी ट्रैकर तेज आवाज में बीप करने लगा। बीप बीप बीप। तभी आसमान काले बादलों से ढक गया। बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तेज हवा के बीच एक विशाल नीले पंखों वाला पोकेमॉन आसमान से नीचे उतरा।
वह था आर्टिकुनो। उसके पंख फैलते ही पूरा समुद्र जमने लगा। ऐश ने बिना देर किए अपनी टीम को तैयार किया। चारिज़ार्ड बाहर आओ। चारिज़ार्ड ने जोरदार गर्जना की और आसमान में उड़ गया। ऐश, फ्लेम थ्रोअर। चारिज़ार्ड ने आग की विशाल लपटें छोड़ी। आर्टिकुनो ने तुरंत आइस बीम चलाया। आग और बर्फ की शक्तियां आपस में टकराईं। धमाके से पूरा द्वीप कांप उठा। ऐश ने तुरंत दूसरा आदेश दिया, पिकाचू, थंडर। बिजली की चमक सीधे आर्टिकुनो की ओर बढ़ी, लेकिन आर्टिकुनो तेजी से ऊपर उड़ गया और हमला बचा लिया। उसने अपने पंखों से भयंकर बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया। चारिज़ार्ड हवा में संतुलन खोने लगा। ड्रॉक चिल्लाया, ऐश, यह साधारण लड़ाई नहीं है। ऐश ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी जेब में रखा मास्टर बॉल निकाला, लेकिन इस बार उसने तुरंत उसे नहीं फेंका। वह पहले आर्टिकुनो को कमजोर करना चाहता था। आर्टिकुनो फिर से ऊंचा उड़ गया। उसकी आंखों में नीली चमक दिखाई दी। अगले ही पल उसने अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली ब्लिजर्ड हमला तैयार करना शुरू कर दिया। पूरे सीफोम आइलैंड्स पर बर्फ का विशाल तूफान छा गया। ऐश ने ऊपर देखा और जोर से कहा, दोस्तों, यही हमारी असली परीक्षा है। एपिसोड 7 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 8, आर्टिकुनो का अंत नहीं, शुरुआत। पूरा सीफोम आइलैंड्स भयानक बर्फीले तूफान में घिर चुका था। आर्टिकुनो ने अपनी पूरी ताकत से ब्लिजर्ड चला दिया। बर्फ की विशाल लहर आश और उसकी टीम की ओर बढ़ी। ऐश, चारिज़ार्ड, ऊपर उड़ो। पिकाचू, थंडर, लुकारियो और आस्फियर। तीनों पोकेमॉन ने एक साथ हमला किया। थंडर, ऑरा स्फीयर, फ्लेम थ्रोअर। तीनों हमले ब्लिजर्ड से टकराए। जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा द्वीप कांप उठा। धुएं और बर्फ के बीच आर्टिकुन कुछ क्षण के लिए नीचे आ गया। ऐश ने मौका नहीं गंवाया। ऐश, यही समय है। उसने अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला और पूरी ताकत से आर्टिकुनो की ओर फेंक दिया। मास्टर बॉल सीधा आर्टिकुनो से टकराया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। आर्टिकुनो मास्टर बॉल के अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। मास्टर बॉल स्थिर हो गया। पोकडेक्स की आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस, आर्टिकुनो हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने मुस्कुराते हुए मास्टर बॉल उठा लिया। आश, आर्टिकुनो, अब तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। उसी समय प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया आश, तुमने सिर्फ कुछ दिनों में 2 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिए हैं, लेकिन याद रखो, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं और तुम्हारे सामने पूरी दुनिया के लेजेंडरी पोकेमॉन बाकी हैं। ऐश ने सिर हिलाया। तभी लेजेंडरी ट्रैकर फिर से चमक उठा। स्क्रीन पर नई जगह दिखाई दी। लोकेशन पावर प्लांट, कांटो रीजन। टारगेट ज़ैप्डोस। ऐश मुस्कुराया। चलो दोस्तों, अगला लेजेंडरी हमारा इंतजार कर रहा है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और उनकी पूरी टीम तुरंत पावर प्लांट की ओर रवाना हो गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां सिर्फ ज़ैप्डोस ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी नकाबपोश ट्रेनर भी उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। एपिसोड 8 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 9, बिजली का सम्राट ज़ैप्डोस। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तेजी से कांटो के पुराने पावर प्लांट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हर कुछ सेकंड में जोरदार बिजली चमक रही थी। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर अचानक तेजी से बीप करने लगा। टारगेट कंफर्म्ड, ज़ैप्डोस। ऐश ने मुस्कुराकर कहा, 2 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ चुके हैं, अब तीसरा भी हमारा होगा। कुछ देर बाद तीनों पावर प्लांट पहुंचे। पूरी इमारत बंद पड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर लाखों वोल्ट की बिजली दौड़ रही थी। जैसे ही ऐश अंदर पहुंचा, धड़ाम, एक भयंकर बिजली छत पर गिरी। अगले ही पल सुनहरे पंखों वाला विशाल लेजेंडरी पोकेमॉन आसमान से नीचे उतरा। ज़ब्डोस। उसके पंख फैलते ही पूरा पावर प्लांट बिजली से चमक उठा। मिस्टी, यह तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। ब्रॉक, सावधान रहना। ऐश। आश ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। आर्टिकुनो, चारिज़ार्ड, पिकाचू, बाहर आओ। तीनों पोकेमॉन मैदान में उतर गए। ज़ैप्डोस ने बिना समय गंवाए थंडर चला दिया। ऐश ने आदेश दिया, आर्टिकुनो, आइस बीम। दोनों हमले हवा में टकराए। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। इसी बीच चारिज़ार्ड ऊपर से तेजी से नीचे आया। फ्लैम थ्रोअर।
ज़ैप्डोस ने हमला झेला, लेकिन वह अब भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। ऐश समझ गया कि यही सही समय है। उसने अपनी जेब से तीसरा मास्टर बॉल निकाला। ऐश, अब यह लड़ाई खत्म होगी। उसने पूरी ताकत से मास्टर बॉल ज़ैप्डोस की ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधे ज़ैप्डोस से टकराया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। ज़ैप्डोस उसके अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ज़ैप्डोस हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने खुशी से मास्टर बॉल उठा लिया। अब उसकी टीम में 3 लेजेंडरी पोकेमॉन थे, म्यूटू, आर्टिक्यूनो, ज़ैप्डोस। तभी प्रोफेसर ओक का कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन तुम्हारे पास अब केवल 5 महीने और 20 दिन बचे हैं। अगला लेजेंडरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमका। नेक्स्ट टारगेट, मोल्ट्रेस। लोकेशन, वन आइलैंड वॉल्केनो। ऐश मुस्कुराया। चलो दोस्तों, अगला मिशन शुरू करते हैं। लेकिन दूर एक पहाड़ी पर खड़ा वही रहस्यमय नकाबपोश ट्रेनर फिर से ऐश को देख रहा था। उसने धीमे से कहा, ऐश केचम, तुम मेरी उम्मीद से भी तेज आगे बढ़ रहे हो। उसका चेहरा अब भी नकाब के पीछे छिपा था। एपिसोड 9 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 10, अग्नि का राजा मोल्ट्रेस। आश, ब्रॉक और मिस्टी बिना समय गंवाए वन आइलैंड के विशाल ज्वालामुखी की ओर निकल पड़े। लेजेंडरी ट्रैकर लगातार चमक रहा था। टारगेट कंफर्म्ड, मोल्ट्रेस। जैसे जैसे वे ज्वालामुखी के पास पहुंचे, गर्मी बढ़ती जा रही थी। लावा की नदियां बह रही थीं और जमीन कांप रही थी। ब्रॉक, यह जगह बहुत खतरनाक है। मिस्टी, इतनी गर्मी में लड़ना आसान नहीं होगा। ऐश ने आत्मविश्वास से कहा, हम यहां जीतने आए हैं। अचानक ज्वालामुखी के अंदर जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम। लावा आसमान में उछल गया। लाल और सुनहरी आग के बीच एक विशाल पोकेमॉन दिखाई दिया, मोल्ट्रेस। उसके पंख फैलते ही पूरा आसमान आग से चमक उठा। मोल्ट्रेस ने जोरदार गर्जना की और सीधे आश की ओर हीट वेव छोड़ दी। ऐश, आर्टिकुनो, आइस बीम। आर्टिकुनो ने बर्फ की किरण छोड़ी। आग और बर्फ की शक्तियां आपस में टकराईं। पूरा ज्वालामुखी कांप उठा। ऐश ने तुरंत दूसरा आदेश दिया, ज़ैप्डोस, थंडर। बिजली की विशाल किरण मोल्ट्रेस से टकराई। पहली बार मोल्ट्रेस पीछे हटा। ऐश ने मौका देखकर अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला। ऐश, यही सही समय है। उसने पूरी ताकत से मास्टर बॉल मोल्ट्रेस की ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधे मोल्ट्रेस से टकराया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। मोल्ट्रेस उसके अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोल्ट्रेस हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश मुस्कुराया। अब उसके पास कांटों के तीनों लेजेंडरी बर्ड्स थे, आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस। तभी प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन तुम्हारा अगला लक्ष्य इन तीनों से भी अधिक शक्तिशाली है। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमक उठा। नेक्स्ट टारगेट, लुगिया। लोकेशन, वर्ल आइलैंड्स। ऐश ने अपनी टोपी ठीक की और मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्तों, अब समुद्र के रक्षक से मिलने का समय आ गया है। दूर समुद्र के किनारे वही रहस्यमयी नकाबपोश ट्रेनर फिर दिखाई दिया। इस बार उसने आश की ओर देखकर केवल एक बात कही, जल्द मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियन। इना कहकर वह समुद्र की धुंध में गायब हो गया। ऐश को अभी नहीं पता था कि यही रहस्यमयी व्यक्ति उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का अंतिम प्रतिद्वंद बनने वाला है। एपिसोड 10 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 11, समुद्र का रक्षक लुगिया। वन आइलैंड से निकलने के बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सीधे वर्ल आइलैंड्स की ओर रवाना हुए। समुद्र में तेज तूफान चल रहा था। विशाल लहरें उनकी नाव से टकरा रही थीं। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर लगातार चमक रहा था। टारगेट कंफर्म्ड, लुगिया। कुछ घंटों बाद वे वर्ल्ड आइलैंड्स के बीच पहुंचे। अचानक आसमान पूरी तरह काला हो गया। समुद्र में विशाल भंवर बनने लगे। ब्रॉक, यह सामान्य तूफान नहीं है। मिस्टी, लगता है लुजिया यहीं कहीं है। तभी समुद्र के बीचों बीच एक तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल समुद्र की गहराइयों से एक विशाल आकृति बाहर निकली, लुगिया। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और एक जोरदार गर्जना की। उसकी शक्ति से समुद्र की लहरें कई मीटर ऊंची उठ गईं। ऐश ने बिना समय गंवाए कहा,
म्यूटू, जैप्डोस, आर्टिकुनो, बाहर आओ। तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन मैदान में उतर आए। लुगिया ने तुरंत एरोब्लास्ट चला दिया। विशाल ऊर्जा की लहर सीधे ऐश की टीम की ओर बढ़ी। अश, म्यूटू साइकिक, जैप्डोस थंडर, आर्टिकुनो आइस बीम, तीनों हमले एरोब्लास्ट से टकराए। समुद्र के ऊपर इतना बड़ा धमाका हुआ कि दूर दूर तक पानी की ऊंची दीवारें उठ गईं। लुगिया कुछ पल के लिए रुक गया। ऐश समझ गया कि यही मौका है। उसने अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला। आश, लुगिया, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। उसने पूरी ताकत से मास्टर बॉल फेंका। मास्टर बॉल लुगिया से टकराया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। लुगिया उसके अंदर समा गया। बॉल समुद्र के किनारे आकर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कंग्रेचुलेशंस, लुगिया हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने मास्टर बॉल उठाया और मुस्कुराया। अब उसके पास 5 लेजेंडरी पोकेमॉन थे। म्यूटू, आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस, लुगिया। उसी समय प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। अब तुम्हारे पास 5 महीने से भी कम समय बचा है। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमका। नेक्स्ट टारगेट हो ओह। लोकेशन माउंट सिल्वर। ऐश ने अपने साथियों की ओर देखा। ऐश, चलो, अगला लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन आश को यह नहीं पता था कि माउंट सिल्वर की चोटी पर वही रहस्यमयी नकाबपोश ट्रेनर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एपिसोड 11 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 12, इंद्रधनुष का देवता। हो। वर्ल्ड आइलैंड से निकलने के बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सीधे माउंट सिल्वर की ओर रवाना हुए। लेजेंडरी ट्रैकर लगातार एक ही दिशा दिखा रहा था। टारगेट कंफर्म्ड। हो। ओ। कई घंटों की यात्रा के बाद वे बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। बादलों के बीच एक विशाल इंद्रधनुष दिखाई दिया। मिस्टी, क्या ये? ब्रॉक, हाँ, यही हो की शक्ति है। उसी समय इंद्रधनुष के बीच से एक विशाल सुनहरे और लाल पंखों वाला पोकेमॉन धीरे धीरे नीचे उतरा। हो। ओ। आश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज से हमारी अगली लड़ाई शुरू होती है। हो उन्होंने जोरदार गर्जना की और अपने पंख फैलाए। पूरा पहाड़ उसकी पवित्र अग्नि से चमक उठा। ऐश, लुगिया, बाहर आओ। लुगिया मैदान में उतरा। एरोब्लास्ट। हो ने तुरंत सीक्रेट फायर चला दिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। धमाके से पूरा माउंट सिल्वर कांप उठा। ऐश ने तुरंत दूसरा आदेश दिया। म्यूटू, साइकिक। म्यूटू ने हो ओ को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। ज़ैप्डोस, थंडर। बिजली की विशाल किरण हो ओ से टकराई। हो ओ पहली बार थोड़ा नीचे आया। ऐश ने मौका देखकर अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला। ऐश, हो, अब तुम भी मेरी टीम का हिस्सा बनोगे। उसने पूरी ताकत से मास्टर बॉल हो ओ की ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधे हो ओ से टकराया। तेज सुनहरी रोशनी फैली। हो ओ उसके अंदर समा गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने मास्टर बॉल हाथ में लिया और मुस्कुराया। अब उसकी लेजेंडरी टीम और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसी समय प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, शानदार, लेकिन अब तुम्हारा अगला लक्ष्य जोतो का सबसे रहस्यमय लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमका। नेक्स्ट टारगेट सेलेबी। लोकेशन आइलेक्स फॉरेस्ट। ऐश ने पिकाचू की ओर देखा। ऐश, चलो दोस्तों, अगली मंजिल हमारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन जैसे ही वे माउंट सिल्वर से नीचे उतरने लगे, दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा वही रहस्यमयी नकाबपोश ट्रेनर फिर दिखाई दिया। इस बार उसने पहली बार ताली बजाई और धीरे से कहा, ऐश केचम, तुम सचमुच उम्मीद से भी तेज आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी असली परीक्षा क्या है। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गया। एपिसोड 12 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 13, समय का रक्षक। सेलेबी। माउंट सिल्वर से निकलने के बाद आश, ब्रॉक और मिस्टी सीधे आइलेक्स फॉरेस्ट की ओर बढ़े। लेजेंडरी ट्रैकर लगातार हरी रोशनी से चमक रहा था। टारगेट कंफर्म्ड, सेबी। प्रोफेसर ओक का संदेश आया। प्रोफेसर ओक,
ऐश, सावधान रहना, सेलेबी बहुत तेज है। अगर वह समय में छलांग लगा दे तो उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ऐश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस बार भी हम सफल होंगे। तीनों आइलेक्स फॉरेस्ट पहुंचे। पूरा जंगल अजीब तरह की हरी रोशनी से चमक रहा था। पेड़ों के बीच हवा अपने आप चल रही थी। अचानक लेजेंडरी ट्रैकर ने तेज आवाज की, बीप बीप बीप। एक छोटी सी हरी चमक पेड़ों के बीच दिखाई दी। वह था सलेबी। सेल्बी बिजली की गति से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच उड़ रहा था। ऐश ने तुरंत कहा, पिकाचू, क्विक अटैक। लेकिन सेलेबी पल भर में गायब हो गया। वह दूसरी जगह दिखाई दिया। ब्रॉक, यह तो समय में इधर उधर जा रहा है। ऐश ने तुरंत म्यूटू को बाहर बुलाया। म्यूटू, साइकिक। म्यूटू ने अपनी साइकिक शक्ति से पूरे जंगल को घेर लिया। अब सेलेबी की गति थोड़ी धीमी हो गई। ऐश, यही मौका है। उसने मास्टर बॉल निकाला, पूरी ताकत से सेलेबी की ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधा सेलेबी से टकराया। तेज हरी रोशनी फैली। सेलेबी बॉल के अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलेबी हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने मुस्कुराते हुए मास्टर बॉल उठा लिया। अब उसकी लेजेंडरी कलेक्शन में एक और शक्तिशाली पोकेमॉन जुड़ चुका था। उसी समय प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया आश, लेकिन तुम्हारे पास अब लगभग 5 महीने से भी कम समय बचा है। अगला मिशन और भी कठिन होगा। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमक उठा। नेक्स्ट टारगेट लातियोस, सेकंड टारगेट लटियास, लोकेशन ऑल्टो मारे। ऐश मुस्कुराया, इस बार हमें एक नहीं, 2 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुरंत ऑल्टो मारे की ओर रवाना हो गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अगली चुनौती में उन्हें पहली बार 2 लेजेंडरी पोकेमॉन एक साथ मिलने वाले हैं। एपिसोड 13 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा। एपिसोड 14, ऑल्टो मारे की जुड़वां लेजेंड्स। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तेजी से ऑल्टो मारे पहुंचे। यह शहर अपने सुंदर नहरों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस बार शहर का माहौल बदला हुआ था। आसमान में नीली और लाल रोशनी बार बार चमक रही थी। प्रोफेसर ओक के लेजेंडरी ट्रैकर पर 2 संकेत दिखाई दिए। टारगेट 1 लेटियोज, टारगेट 2 लटियास। प्रोफेसर ओक वीडियो कॉल। ऐश, इस बार तुम्हारा सामना 2 लेजेंडरी पोकेमॉन से होगा। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर एक बच निकला तो दूसरा भी निकल जाएगा। ऐश ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर हमें दोनों को एक साथ पकड़ना होगा। तभी शहर के ऊपर 2 तेज परछाइयां दिखाई दी, एक नीले रंग की और दूसरी लाल रंग की। लेटियोस और लटियास दो बिजली जैसी गति से आसमान में उड़ रहे थे। ऐश, म्यूटू, लुगिया, बाहर आओ। दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन मैदान में आ गए। लुगिया, एरोब्लास्ट। म्यूटू, साइकिक। दोनों हमले एक साथ हुए। लातियोस और लातियास ने तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन म्यूटू की साइकिक शक्ति ने कुछ क्षण के लिए उनकी गति धीमी कर दी। अश, यही मौका है। उसने अपनी जेब से 2 मास्टर बॉल्स निकाले। पहला मास्टर बॉल लैटियोस की ओर फेंका, दूसरा मास्टर बॉल लटियास की ओर। दोनों मास्टर बॉल्स अपने लक्ष्य से टकराए। तेज नीली और लाल रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। दोनों पोकेमॉन अपने अपने मास्टर बॉल के अंदर समा गए। दोनों बॉल जमीन पर गिरे। टिक टिक टिंग। पहला मास्टर बॉल स्थिर हो गया। टिक टिक टिंग। दूसरा मास्टर बॉल भी स्थिर हो गया। पोकेडेक्स की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लातियोस हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लटियास हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, अब दो हमारे साथ हैं। ब्रॉक और मिस्टी ने ऐश को बधाई दी। उसी समय प्रोफेसर ओक का नया संदेश आया। ऐश, तुम्हारी प्रगति उम्मीद से भी तेज है, लेकिन अब अगला लक्ष्य होएन रीजन का सबसे शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेजेंडरी ट्रैकर चमका। नेक्स्ट टारगेट रेक्वाजा, लोकेशन स्काई पिलर। ऐश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्तों, अब आसमान के राजा से मिलने का समय आ गया है। तीनों तुरंत होएन रीजन की ओर रवाना हो गए। एपिसोड 14 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा। एपिसोड 15, आसमान का सम्राट रैक्वाज। ऑल्टो मारे से निकलने के बाद ऐश, ब्रॉक
और मिस्टी सीधे होवेन रीजन के रहस्यमय स्काई पिलर की ओर रवाना हुए। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर लगातार चमक रहा था। टारगेट कंफर्म्ड। रेक्वाजा। स्काई पिलर के चारों ओर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। ब्रॉक, यही रेक्वाजा का क्षेत्र है। मिस्टी, इतनी भयानक ऊर्जा मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। आश ने अपनी टोपी ठीक की। आयश, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, आज रेक्वाजा भी हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। तीनों धीरे धीरे स्काई पिलर की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचे। अचानक आसमान में एक जोरदार गर्जना गूंजी। गड़गड़। बादलों के बीच से एक विशाल हरे रंग का पोकेमॉन नीचे उतरा। वह था रेक्वाजा। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। उसके चारों ओर हरी ऊर्जा घूम रही थी। पूरा स्काई पिलर उसकी शक्ति से कांपने लगा। रेक्वाजा ने बिना देर किए ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल किया। वह बिजली जैसी गति से नीचे आया। ऐश, लुगिया, एरोब्लास्ट, म्यूटू, साइकिक, दोनों हमले रेक्वाजा से टकराए, लेकिन रेक्वाजा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ब्रॉक, अविश्वसनीय, इसकी ताकत लुगिया और म्यूटू से भी ज्यादा है। ऐश मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था। उसने अपनी टीम को आदेश दिया। ज़ैपडोस, थंडर, आर्टिकुनो आइस बीम, मोल्ट्रेस, फ्लेमथ्रोअर, तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन ने एक साथ हमला किया। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। पहली बार रेक्वाजा कुछ पल के लिए रुक गया। आश ने तुरंत अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला। आयश, रेक्वाजा, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। उसने पूरी ताकत से मास्टर बॉल फेंका। मास्टर बॉल सीधा रेक्वाजा से टकराया। तेज हरी रोशनी पूरे स्काई पिलर में फैल गई। रेक्वाजा मास्टर बॉल के अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकेडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रेक्वाजा हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। आश ने मास्टर बॉल उठाया और मुस्कुराया। अब उसकी टीम पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। तभी प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन अब तुम्हारा अगला मिशन सबसे कठिन होगा। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमका। नेक्स्ट टारगेट्स ग्रोडन एंड क्योग्रेड। लोकेशन केव ऑफ ओरिजिन। प्रोफेसर ओक बोले, इस बार तुम्हें एक नहीं, दो प्राचीन लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना करना होगा। ऐश ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर दोनों को पकड़कर ही लौटेंगे। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुरंत होइन के अगले मिशन की ओर निकल पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि ग्रूडोन और क्योगर की लड़ाई पूरे होएन रीजन को खतरे में डालने वाली थी। एपिसोड 15 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा, एपिसोड 16, प्राचीन दैत्यों का जागरण। रेक्वाजा को पकड़ने के बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुरंत होएन रीजन की केव ऑफ ओरिजिन की ओर निकल पड़े। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर अचानक लाल रंग में चमकने लगा। टारगेट कंफर्म्ड। ग्राउडन एंड क्योगरे। प्रोफेसर ओक का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ओक, ऐश, इस बार सावधान रहना। ग्राउडन और क्योगरे एक दूसरे के जन्मजात प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर दोनों एक साथ जाग गए तो पूरी होएन रीजन में भयानक तबाही मच सकती है। ऐश ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं दोनों को पकड़कर यह लड़ाई यहीं खत्म कर दूंगा। कुछ घंटों बाद वे केव ऑफ ओरिजिन पहुंच गए। गुफा के अंदर अजीब सन्नाटा था। अचानक धड़ाम, पूरी गुफा जोर से कांप उठी। एक तरफ जमीन फटने लगी, दूसरी तरफ गुफा में समुद्र का पानी तेजी से भरने लगा। ब्रॉक चिल्लाया, ऐश, दोनों जाग चुके हैं। अगले ही पल लाल लावा के बीच से ग्राउडन बाहर निकला और गहरे नीले पानी से क्योगर उभर आया। दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत हमला कर दिया। प्रेसिपिस ब्लेड्स, ओरिजिन पल्स। दोनों हमलों की टक्कर से पूरी केव ऑफ ओरिजिन हिल गई। ऐश ने तुरंत अपने पोकेमॉन बाहर निकाले। रेक्वाजा, लुगिया, म्यूटू, बाहर आओ। तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन मैदान में उतर गए। ऐश, रेक्वाजा, ड्रैगन असेंट, लुगिया, एरोब्लास्ट, म्यूटू, साइकिक। तीनों हमले ग्रोडन और क्योगर की लड़ाई के बीच जा लगे। धमाका इतना शक्तिशाली था कि दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। ऐश ने मौका देखा। उसने अपनी जेब से दो मास्टर बॉल्स निकाले। ऐश, अब ये लड़ाई खत्म होगी। उसने पहला मास्टर बॉल ग्राउडन की ओर फेंका, दूसरा मास्टर बॉल क्योगर की ओर। दोनों मास्टर बॉल्स अपने लक्ष्य से टकराए। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। कुछ पल बाद टिक टिक
टिंग। पहला मास्टर बॉल स्थिर हो गया। टिक टिक टिंग। दूसरा मास्टर बॉल भी स्थिर हो गया। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कंग्रेचुलेशंस, ग्राउडन हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। कंग्रेचुलेशंस, क्योगरे हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने दोनों मास्टर बॉल्स उठाए और मुस्कुराया। अब उसके पास होएन रीजन के 3 सबसे शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमॉन थे, रेकोजा, ग्राउडन, क्योगरे। तभी लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमक उठा। नेक्स्ट टारगेट डिऑक्सिस, लोकेशन बर्थ आइलैंड। प्रोफेसर ओक गंभीर स्वर में बोले, ऐश, अब तुम्हारा सामना एक ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन से होगा जो अंतरिक्ष से आया है। उसकी शक्ति अब तक के सभी पोकेमॉन से अलग है। ऐश ने आसमान की ओर देखा। चलो दोस्तों, अगला लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बर्थ आइलैंड की ओर रवाना हो गए। एपिसोड 16 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा एपिसोड 17, अंतरिक्ष से आया योद्धा डिऑक्सिस, बर्थ आइलैंड की ओर जाते हुए यश, ब्रॉक और मिस्टी ने देखा कि रात का आसमान अचानक बदलने लगा। एक चमकता हुआ उल्कापिंड तेजी से समुद्र के ऊपर से गुजरा और दूर एक रहस्यमयी द्वीप पर गिरा। प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर तेज आवाज में बजने लगा। टारगेट कंफर्म्ड, डिऑक्सिस। प्रोफेसर ओक ने तुरंत वीडियो कॉल किया। प्रोफेसर ओक, ऐश, डिऑक्सिस कोई साधारण लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है। यह अंतरिक्ष से आया पोकेमॉन है और अपनी अटैक, डिफेंस, स्पीड और नॉर्मल फॉर्म के बीच बदल सकता है। सावधान रहना। ऐश ने आत्मविश्वास से कहा, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, मैं उसे पकड़कर रहूंगा। कुछ देर बाद तीनों बर्थ आइलैंड पहुंच गए। द्वीप के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। अचानक वह क्रिस्टल टूट गया। उसमें से नारंगी और हरे रंग की ऊर्जा निकली। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, डिऑक्सिस। उसने बिना समय गंवाए अपनी स्पीड फॉर्म धारण की और बिजली जैसी रफ्तार से ऐश की टीम के चारों ओर घूमने लगा। ब्रॉक, मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। ऐश ने तुरंत आदेश दिया, म्यूटू, साइकिक। म्यूटू ने पूरे मैदान को साइकिक एनर्जी से घेर लिया। डिऑक्सिस ने तुरंत अटैक फॉर्म में बदलकर साइको बूस्ट चला दिया। पूरा द्वीप हिल उठा। ऐश, रेक्वाजा, ड्रैगन असेंट। रेक्वाजा आसमान से बिजली की तरह नीचे आया और डिऑक्सिस को पीछे धकेल दिया। डिऑक्सिस ने फिर डिफेंस फॉर्म अपना ली और हमले को रोक लिया। ऐश मुस्कुराया, अब तुम बच नहीं सकते। उसने अपनी जेब से मास्टर बॉल निकाला। जैसे ही डिऑक्सिस फिर से स्पीड फॉर्म में आया, ऐश ने सही समय देखकर पूरी ताकत से मास्टर बॉल उसकी ओर फेंका। मास्टर बॉल सीधा डिऑक्सिस से टकराया। तेज सफेद रोशनी पूरे बर्थ आइलैंड में फैल गई। डिऑक्सिस मास्टर बॉल के अंदर चला गया। बॉल जमीन पर गिरा। टिक 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 टिंग। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिऑक्सिस हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने मास्टर बॉल उठाया और मुस्कुराया। अब उसकी लेजेंडरी टीम में अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमयी पोकेमॉन भी शामिल हो चुका था। उसी समय लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमका। नेक्स्ट टारगेट्स डायलगा, पाल्किया एंड गिराटिना। लोकेशन सिन्नो रीजन, स्पीयर पिलर। प्रोफेसर ओक की आवाज गंभीर हो गई। अश, अब तक की सभी लड़ाइयां केवल शुरुआत थीं। अब तुम्हारा सामना समय, अंतरिक्ष और विकृत दुनिया के शासकों से होगा। ऐश ने अपनी टोपी ठीक की। तो फिर अगला सफर सिन्नो की ओर। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुरंत सिन्नो रीजन के लिए रवाना हो गए। एपिसोड 17 समाप्त। पोकेमॉन मास्टर सागा एपिसोड 18, समय, अंतरिक्ष और अंधकार का संग्राम। आश, ब्रॉक और मिस्टी कई दिनों की यात्रा के बाद सिन्नो रीजन के सबसे रहस्यमयी स्थान स्पीयर पिलर पहुंचे। जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, प्रोफेसर ओक का लेजेंडरी ट्रैकर जोर जोर से बजने लगा। टारगेट कंफर्म, डायलगा, पाल्किया गिराटिना। आसमान अचानक काला पड़ गया। समय जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। हवा में अजीब दरारें दिखाई देने लगीं। ब्रॉक, ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर ओक वीडियो कॉल। ऐश, सावधान, डायलगा समय को नियंत्रित करता है, पाल्किया अंतरिक्ष को और गिराटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का शासक है। अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजी। नीली रोशनी के बीच डेलगा प्रकट हुआ। गुलाबी ऊर्जा की चमक के साथ पाल्किया उसके सामने आ गया। फिर आसमान में एक काली दरार खुली और उसमें से गिराटिना बाहर निकला। तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन की शक्तियां आपस में टकराने लगीं। पूरा स्पीयर पिलर कांप उठा। ऐश ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को बाहर बुलाया।
म्यूटू, रेक्वाजा, लुगिया, बाहर आओ। तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐश, रेक्वाजा, ड्रैगन असेंट, लुगिया, एरोब्लास्ट, म्यूटू, साइकिक। तीनों हमले एक साथ हुए। भयंकर विस्फोट से पहाड़ हिल गया। डियाल्गा, पालकिया और गिरातिना कुछ पल के लिए रुक गए। ऐश ने तुरंत अपनी जेब से 3 मास्टर बॉल्स निकाले। ऐश, अब यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने एक एक करके तीनों मास्टर बॉल्स फेंके। पहला डायलगा की ओर, दूसरा पालकिया की ओर, तीसरा गिराटिना की ओर। तीनों मास्टर बॉल्स अपने लक्ष्य से टकराए। पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से भर गई। कुछ क्षण बाद टिक टिंग, टिक टिंग, टिक टिंग, तीनों मास्टर बॉल्स स्थिर हो गए। पोकडेक्स की आवाज गूंजी। कंग्रेचुलेशंस, डायलगा हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पालकिया हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। कंग्रेचुलेशंस, गिरेटिना हैज बीन सक्सेसफुली कॉट। ऐश ने तीनों मास्टर बॉल्स उठाए। अब उसकी टीम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। प्रोफेसर ओक मुस्कुराए। शानदार आश, लेकिन तुम्हारे पास अब भी कुछ महीने बचे हैं और कई लेजेंडरी पोकेमॉन अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेजेंडरी ट्रैकर फिर चमक उठा। नेक्स्ट टारगेट्स रेशिराम, जेक्रोम और क्यूरिम। लोकेशन ड्रैगन स्पाइरल टावर, यूनोवा रीजन। आयश ने दृढ़ आवाज में कहा, चलो दोस्तों, यूनोवा हमारी अगली मंजिल है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुरंत उनोवा रीजन की ओर रवाना हो गए। उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि 6 महीने पूरे होने के बाद उनका सामना उस रहस्यमयी पोकेमॉन मास्टर से होने वाला है जिसकी पहचान अब भी पूरी दुनिया से छिपी हुई थी। एपिसोड 18 समाप्त।